हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। तो यहाँ पर हम हमारे सिविल एंड मिलिटेंट अपराइजिंग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चलिए इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिवोल्ट ऑफ केरला वर्मा पजहजी राजा। ये है केरला वर्मा पजहजी राजा के बारे में एक रिवोल्ट जो केरला में हुआ था। 1797 से 1805 में हुआ था। मैंने पहले भी बताया है आपको कि इस रिवॉल्ट में जो भी हम यहाँ पर रिवॉल्ट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर इसके लीडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रोनोलॉजी के साथ साथ जो प्लेस में ये हुए थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोनोलॉजी इज द सेम एज द ईयर, तो ये ईयर के हिसाब से ही क्रोनोलॉजी आएगी आपकी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था वो इतना जो है यहाँ पर मैटर नहीं करता है, वो नहीं पूछने वाला आपसे कि क्या कारण था। यहाँ पर आपसे सिर्फ आपको नाम दे सकता है रिवोल्ट का, या आपको लीडर का नाम दे सकता है और आपसे रिवोल्ट का नाम पूछ सकता है। तो इससे जो है यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो किसी भी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे केरला वर्मा पजहजी राजा के बारे में। तो इस रिवॉल्ट में क्या हुआ, लेट मी चेंज द कलर। जो केरला वर्मा पजहजी राजा थे, इनको बोला जाता है कि ये केरला सिंघम है। केरला सिंघम भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें पाइची राजा भी कहा जाता है, पाइची राजा भी इन्हें कहा जाता है। ये एक डी फैक्टो हेड हुआ करते थे कोट्यम के। जो कोट्यम था उसके ये डी फैक्टो हेड रहे हैं। कोट्यम कहाँ पर प्रेजेंट है? कोट्यम प्रेजेंट था मालाबार रीजन में। जो मालाबार रीजन था वहां पर कोट्यम जो है प्रेजेंट है, और वहां के ये डी फैक्टो किंग हुआ करते थे। एज अ हेड लगा लो, एज अ किंग लगा लो, ये हेड हुआ करते थे डिफैक्टो हेड थे कोटियम के। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब होती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, वी नो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था? इसका जो रिजल्ट निकला था वो था जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था कोटियम के ऊपर। तो इसका रिजल्ट था कि इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया कोटियम के ऊपर। कोटियम के ऊपर इनका जो है कंट्रोल आ चुका था। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट किया वीरा वर्मा को। ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया वीरा वर्मा को एज द किंग और एज द रूलर और एज द राजा। इनको राजा बना दिया गया था वीरा वर्मा को। यहाँ पर इनको कोट्यम का जो है इनको राजा बना दिया गया था वीरा वर्मन को। वीरा वर्मा ने क्या किया, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल के यहाँ पर जो है टैक्सेस लगा दिए। इसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स, इतने ज्यादा टैक्स यहाँ पर लगा दिए दैट ही इम्पोज्ड एक्सऑर्बिटेंट टैक्स। यहाँ पर अत्यधिक अत्यधिक यहाँ पर जो है आई विल से इट इज अत्यधिक जो है टैक्सेस लगा देना, बहुत ज्यादा टैक्सेस का लग जाना। तो ये इसे बोला जाता है एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस। तो इन्होंने बहुत ज्यादा, कुछ हद से ज्यादा इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो हमारे पीजेंट्स थे, हमारे किसान जो थे, उन्होंने बड़े ही पैमाने के ऊपर यहाँ पर प्रतिरोध किया। उन्होंने इस चीज का रेजिस्टेंस किया कि इतना कर कौन लगाता है भाई, इतना ज्यादा टैक्स कौन लगाता है किसी चीज के ऊपर। तो उस चीज को इन्होंने यहाँ पर रेसिस्ट किया कि हमें ये सब चीजें मंजूर ही नहीं है। और इसे लीड किया था द पाइची राजा इन 1793। इसे पाइची राजा जो थे उन्होंने जो है यहाँ इसे जो है इस रिवॉल्ट को लीड किया था। इसके लीडर कौन थे? पाइची राजा थे। मतलब कि वीरा वर्मा जो थे वो वहां के राजा हुआ करते थे कोटम के, विच वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स, जो अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा जब के यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने कोटम के ऊपर अपना जो है कब्जा कर लिया, उसे अपने अंडर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वीरा वर्मा ने जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया वीरा वर्मा को। तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया वीरा वर्मा को, उसके बाद इन्हें यहाँ का राजा बना दिया गया। लेकिन जो पाइची राजा थे हमारे, जिन्हें केरला सिंघम या केरला वर्मा पजहजी राजा बोला जाता है, ये कोट्यम के डी फैक्टो हेड हुआ करते थे और इन्होंने ही इस रिवॉल्ट को लीड किया था।
जो पीजेंट्स ने यहाँ पर रिवॉल्ट किया था, उस रिवॉल्ट के जो लीड रोल जो मिला था वो पाइची राजा ने अदा किया था इन 1793। तो यहाँ पर इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलू, रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलू थम्पी। तो अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी 1808 टू 1809, ये हुआ था ट्रावनकोर में। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको जो है यहाँ पर डिस्टिंक्शन हो पाए इसका। रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी, नहीं चेंज नहीं हुआ, सॉरी। हाँ, रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी दैट इज इन ट्रेवनकोर, ये ट्रेवनकोर में हुआ था। अब ये हुआ कैसे था इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। इस पूरे रिवॉल्ट के बारे में एक आपको छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्सिडरी अलायंस हुआ था, एक सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट साइन किया गया था 1805 में। ये साइन किसके साथ किया गया था, वेलेस्ले के साथ। वेलेस्ले एक यहाँ पर जो थे ब्रिटिशर्स के जिन्हें बोला जाता है कि ये गवर्नर थे यहाँ पर, वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले थे। इनके साथ यहाँ पर एक सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पर साइन किया गया। यहाँ पर इसके बाद ट्रेवनकोर के अंदर सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया इन 1805 विद वेलेस्ले। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेवनकोर में बहुत ज्यादा कठोर कंडीशंस आनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हार्श कंडीशंस आने की वजह से रिसेंटमेंट हुआ इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र के अंदर एक असंतोष जो है वो फैल चुका था, एक रिसेंटमेंट आ चुका था। द हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ द कंपनी, जो हाई हैंडेड एटीट्यूड था, बड़ा ही मनमानी तरीके से ये काम करते थे, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, बड़ा मनमाने तरीके से काम करने को बोलते हैं हाई हैंडेड एटीट्यूड जो था कंपनी का। जो ब्रिटिशर्स का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर मनमाने तरीके से काम करने का जो तरीका था, उसके कारण क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर थे वेलू थम्पी ने रिबेल कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने रिबेल कर दिया। क्यों रिबेल किया था, इसका कारण था कि कंपनी जो थी वो मनमाने तरीके से काम कर रही थी, अपने ही ढंग से वो काम कर रही थी। तो ये इनको पसंद नहीं आया, तो वेलू थम्पी ने यहाँ पर रिबेल कर दिया। तो यहाँ पर जो इन्होंने किया तो किया विद द सपोर्ट फ्रॉम द नायर ट्रूप्स, जो नायर ट्रूप्स थे उनका भी सपोर्ट इनको मिला, उनकी सपोर्ट से किया था। विद सपोर्ट फ्रॉम नायर ट्रूप्स, जो नायर ट्रूप्स थे वो उनके हेल्प से इन्होंने यहाँ पर रिबेल कर दिया। और इन्होंने ओपनली यहाँ पर आर्म्ड रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन दिया, जो कि कुंद्रा प्रोक्लेमेशन में हमें दिखाई देता है। जो कुंद्रा प्रोक्लेमेशन हुआ उसके अंदर जो हमारे वेलू थम्पी थे, इन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस किया था विच वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस की जो है यहाँ पर जो है प्रोक्लेम कर दिया था। तो ये बहुत ही जगहों तक ये फैल चुका था, ये रिविलियन बहुत ही जो है इतना ज़्यादा जो है भड़क गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रेवनकोर के जो महाराजा थे, महाराजा जो थे ट्रेवनकोर के, उन्होंने कंपनी के जो है साइड ले ली थी, कंपनी की साइड ले ली। आप हो तो यहाँ पर महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, लेकिन आप साइड ले रहे हो जो है कंपनीज की, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने साइड ले ली। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को, इस रिवॉल्ट को जो है दबा दिया गया, इसे सप्रेस कर दिया गया और यहाँ पर जो है दोबारा से एक पीस यहाँ पर लेकर के आई गई, पीस को रिस्टोर किया गया। आई मीन टू से कि यहाँ पर शांति को दोबारा वापस लेकर के आए थे। ये किया था महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ने, जब इन्होंने साथ दिया था कंपनी का। जब कंपनी के जो है ये साइड पर हो गए थे, ये कंपनी के पक्ष में चले जाने के बाद यहाँ पर जो है एक
रिस्टोर किया विच वाज नेसेसरी। यहाँ पर एक ज़रूरी भी हो चुका था पीस को वापस लाना, तो इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के हेल्प से यहाँ पर जो है पीस वापस लेकर के आए थे। इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। आगे चलेंगे, दैट इज सतारा रिवॉल्ट। सतारा रिवॉल्ट के बारे में हम देखेंगे। सतारा रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1840 में हुआ था। सतारा रिवॉल्ट हुआ था 1840 में, महाराष्ट्र में ये रिवॉल्ट हुआ था। तो इसके प्रोमिनिएंट लीडर्स कौन थे? प्रोमिनिएंट लीडर्स यहाँ पर हम देखेंगे, दीज आर द लीडर्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर। धार राव पवार, नरसिंह पेटकर। नरसिंह जो पेटकर थे, ये यहाँ पर दोनों नाम आपको याद रखने हैं विच आर रिलेटेड टू द सतारा रिवॉल्ट। अब इसका जो है कारण क्या था? इसका कारण था डिपोजिशन ऑफ छत्रपति प्रताप सिंह बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो छत्रपति प्रताप सिंह थे उनको जो है गद्दी से हटा दिया था। उनको जो है यहाँ पर अभी ही वॉज नॉट द रूलर हियर। तो ये जो छत्रपति थे हमारे प्रताप सिंह को, इनको गद्दी से हटा दिया था। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिशर्स ने छत्रपति प्रताप सिंह को हटा दिया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको जो है यहाँ पर इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, इसे सप्रेस कर दिया। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले ही कहा है कि रिवोल्ट होगा उसे सप्रेस कर दिया ही जाएगा। तो ये इसका एक कारण था कि यहाँ पर डिपोजिशन हुआ छत्रपति प्रताप सिंह का बाय द ब्रिटिशर्स। इसका आउटकम क्या निकला? अभी इसका परिणाम क्या था? फ्यूल्ड मराठा रिसेंटमेंट होने लगा यहाँ पर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनके खिलाफ जो मराठास थे उन्होंने रिसेंटमेंट कर दिया, जो है रेजिस्टेंस किया, उनके ये विरुद्ध चले गए थे। तो ये यहाँ पर एकदम से इन्होंने एक प्रतिरोध किया था मराठास ने अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द सतारा रिवोल्ट ऑफ 1840 विच वाज हेल्ड इन महाराष्ट्र। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और इस तरह की अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको इस तरह की प्रीलिम्स सीरीज चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्विक रिविजन्स लेकर के आऊँगी ताकि आपकी रिविजन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.